हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान में टेस्ट पेपर 14 लेकर आया हूं और ये टेस्ट पेपर आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ आज का ये टेस्ट पेपर 14 स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांच से गुजरने पर। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, ताड़ित तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबे का। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर का। मोटर का कार्य डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फल्क्सोमीटर से। फल्क्सोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री। 0 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर के आविष्कारक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रॉड शॉ। ब्रॉड शॉ स्कूटर के आविष्कारक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्टर हेस ने। विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। गामा किरणें कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में, शुष्क होगा यहाँ पे, सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। वैज्ञानिक आर्किमिडीज आर्किमिडीज संबंधित हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीस से। ग्रीस से वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं,
वह यूरेनियम जिससे निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न को देखते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरणों का। गामा किरणों का सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? इसका सही आंसर होगा ए, कम होती। दिन का अवधि कम होता अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 थीटा। 2 थीटा परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवरक्त। अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंगनी। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? किस गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। किसी भी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगले प्रश्न को देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 घंटा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओटिस ने। ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? किस ताप पे ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घट जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है। इसका आयतन घट जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल के प्रवाह की दर। जल के प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।